जय श्री श्याम दोस्तों। आज आपको सुनाता हूँ श्याम बाबा के चमत्कार की एक और अनोखी दास्तान। ये कहानी है पवन सिंह जी की, जो कि रामपुर के रहने वाले हैं। इनके परिवार में इनकी वाइफ है, बेटा है जिसका नाम है अनुभव। और उस वक्त ये एक फैक्ट्री में जॉब किया करते थे। सन 2005 वो समय है जब शायद हम में से बहुत कम ही लोग श्याम बाबा को जानते भी थे। उस वक्त ये श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, बाबा की पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। एक फैक्ट्री में जॉब करते थे जहाँ पर इनको मात्र 15,000 रुपये की मंथली सैलरी मिला करती थी, और उसी में अपने परिवार का ये खर्चा चलाया करते थे। किराए का घर था, खुद का घर भी नहीं था। हर महीने किराया देते थे। और एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, यामाहा RX 100, शायद आपको भी पता होगा। वो बाइक भी EMI पर ली थी, जिसकी 1500-2000 के आसपास कुछ EMI उस वक्त जाती थी। सारा खर्चा करने के बाद भी इनके पास रुपए नहीं बचते थे महीने में। कहीं ना कहीं से उधार लेकर के महीना पूरा करना पड़ता था। और फिर जब सैलरी आती थी तो सारे खर्चे खत्म हो जाते थे, और उधार का पैसा वापस दे करके फिर से बात वहीं की वहीं रह जाया करती थी। दिन बहुत मुश्किलों के बीत रहे थे। एक बार इनके साथ एक घटना घटी। ये लोग कपड़े लेने मार्केट गए थे, और बजट पहले से ही बना कर गए थे कि हम कितने कितने रुपए के कपड़े खरीदेंगे। बेटे के कपड़ों के लिए इन्होंने 200 रुपये रखे कि उसके लिए सिर्फ एक शर्ट खरीदनी है, और उसके 200 रुपये हमें देने हैं। इसके ऊपर की शर्ट हम नहीं खरीदेंगे। जब ये बाजार गए, दुकान पे शर्टें देखी, तो इनके लड़के अनुभव को एक शर्ट पसंद आ गई, लेकिन उस शर्ट की कीमत थी 500 रुपये। अब पवन जी का बजट 500 रुपये का बिल्कुल भी नहीं था। इनको बहुत ही ज़्यादा अंदर से खराब लगा कि मैं आज अपने बेटे को 500 रुपये की शर्ट भी नहीं दिलवा सकता। इतना ज़्यादा मुसीबत मेरे ऊपर है, क्या मैं इतना भी पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ कि मैं अपने बेटे को 500 रुपये की एक शर्ट दिला सकूँ। उनका बेटा बहुत जिद करता रहा, पापा मुझे यही वाली शर्ट खरीदनी है, पापा मुझे यही वाली शर्ट खरीदनी है। लेकिन पवन जी बहुत ज़्यादा बंधे हुए थे कि वो नहीं दिला सकते थे। उनको पता था कि अगर मैंने आज 500 रुपये खर्च कर दिए तो कल मुझे फिर से किसी से उधार लेना पड़ जाएगा, और ज़्यादा उधार करना हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने अपने बच्चे के मन को वहीं पर मार दिया, और उसको 200 रुपये की शर्ट दिला करके घर आ गए। और घर आने के बाद सोचा विचारी करते रहे कि आज मैं इतना गरीब हूँ कि अपने बेटे को उसकी मनपसंद शर्ट भी नहीं दिलवा पाया। और श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, बाबा, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का कि मैं अपने बच्चों को उनके मनपसंद चीजें भी नहीं दिलवा पा रहा हूँ, इतना भी नहीं कमा पा रहा कि उनको उनके पसंद के कपड़े तक दिला सकूं। क्या फायदा बाबा ऐसी जिंदगी का, क्यों दी मुझे ऐसी जिंदगी। इससे तो अच्छा यही होता कि आपने मुझे ये जिंदगी ही ना दी होती, और अगर दी है तो कम से कम इतना तो देते कि मैं अपने बच्चों की मन की ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। और श्याम बाबा के आगे दीपक जलाया और बोला कि बाबा, मेरी इतनी तरक्की करा दो कि कम से कम मैं उनको उनके पसंद का कपड़ा दिला सकूं, खाने को खिला सकूं, उनको घुमाने फिराने लेकर के जा सकूं। बाबा, मैं कर्जा नहीं लेना चाहता, लेकिन तब भी मैं धीरे धीरे कर्जे के दलदल में फंसता जा रहा हूँ। मैं बाबा आप ही को मानता हूँ, और मुझे पता है कि आप मेरी पुकार ज़रूर सुनोगे और मुझे इस दलदल से बाहर निकालोगे। और मैं भी एक दिन
अपने बच्चों को उनके मनपसंद कपड़े दिलवा पाऊंगा। ये बाबा से इतनी प्रार्थना करके सोने चले गए और धीरे धीरे समय बीतता चला गया। देखते ही देखते 1 साल बीत गया, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। उनकी जॉब ऐसी की ऐसी ही चल रही थी। मालिक सैलरी नहीं बढ़ा रहा था, कर्जा बढ़ता चला जा रहा था और आमदनी उतनी की उतनी रुकी हुई थी। बच्चे अभी भी तरस रहे थे हर चीज के लिए। इनको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया। पवन सिंह जी बोले कि बाबा, मुझे लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, आप हो ही नहीं। आप इस दुनिया में हो ही नहीं। अगर आप होते तो मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, इतनी आराधना करता हूँ, दिन रात श्याम श्याम बोलता हूँ, लेकिन आप तो मेरी एक नहीं सुनते। मेरी जिंदगी आज भी वैसी ही चल रही है जैसी पहले हुआ करती थी। कुछ भी तो नहीं बदला, और उल्टा मैं इस दलदल में घुसा चला जा रहा हूँ। मेरे ऊपर कर्जा बढ़ रहा है बाबा। मुझे नहीं लगता कि आपकी पूजा करने से कुछ बदलेगा। मैं आपकी पूजा ही नहीं करूँगा आज के बाद। मैं अब किसी भी भगवान को नहीं मानूंगा। मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुद संभालूंगा। और उस दिन के बाद पवन सिंह ने श्याम बाबा की पूजा करना बिल्कुल भी बंद कर दिया और बाबा से हताश होकर के बैठ गए। यहीं दूसरी जगह उनका बेटा अनुभव, वो श्याम बाबा को बहुत मानता था। उसको नहीं पता था कि उसके पापा के मन में क्या चल रहा है और वो श्याम बाबा से क्या बातें कर रहे हैं या क्या मांग रहे हैं। वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान था। लेकिन उसको भी अपने घर के हालातों के बारे में तो पता ही था कि मेरे पापा कितनी मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं अपने मनपसंद कपड़े भी नहीं ले पा रहा हूँ और मैं पढ़ाई में भी कितना कमज़ोर हूँ। कभी भी अनुभव के 50-60% से ज़्यादा कभी नहीं आते थे, चाहे वो कितनी भी पढ़ाई क्यों ना कर ले। वो बाबा का बहुत भक्त हो गया। बाबा के आगे बैठ जाता और बाबा से यही प्रार्थना करता कि हे श्याम बाबा, मुझे पढ़ाई में अच्छा कर दो। मैं अपने पापा की सभी मुसीबतों को दूर कर सकूं। जब मैं बड़ा हो जाऊं तो इतना पैसा कमाऊं कि मेरे पापा को किसी चीज़ की कमी ना हो और मैं उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं। और बाबा, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। आप मेरे दोस्त हो और सबसे अच्छे दोस्त आप ही हो। मैं अपनी मन की हर बात आपको बताऊंगा और अपने मन की हर बात आपके साथ शेयर करूंगा। और मुझे पता है बाबा, आप मेरी पुकार ज़रूर सुनोगे। जहां एक तरफ पवन सिंह हताश होकर के बाबा से रिश्ता तोड़ दिए थे, वहीं दूसरी जगह उनका बेटा अनुभव बाबा से बहुत गहरा रिश्ता जोड़ लिया था। और जब कहते हैं ना कि रिश्ता जब बाबा के साथ जुड़ जाता है तो बाबा आपके साथ साथ चलने लगते हैं। और यही चीज़ अनुभव के साथ हुई। 7th 8th क्लास तक अनुभव के कभी भी 50-60% मार्क्स से ज़्यादा नहीं आए, कभी नहीं आए। उसने कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ली, लेकिन वो 9th क्लास में आया तो उसकी ज़िंदगी ही मानो बदलने लग गई। उसको 9th क्लास से परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो गई कि चाहे उसके सेशन टेस्ट हों, चाहे हाफरली एग्ज़ाम हो या एनुअल एग्ज़ाम हो, उसके 90% मार्क्स से कम अब आते ही नहीं थे। अनुभव की एक आदत बन गई थी कि वो जब भी कुछ याद करता तो बाबा के सामने उसको दोहराता और बाबा के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करता। बाबा को सुनाता था कि बाबा, मैंने क्या क्या चीज़ें आज के टेस्ट के लिए याद की हैं। और देखते ही देखते उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होने लग गई कि क्लास टीचर्स, उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त, सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। और अनुभव का पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा मन लगने लग गया और उसको सब कुछ याद होने लग गया और सब कुछ
वो फटाफट फटाफट सुनाने लगा और हर एग्ज़ाम में उसको 90% अबव मार्क्स ही आते थे। जब उसने अपना 12th कंप्लीट कर लिया तब उसको मन हुआ इंजीनियरिंग करने का और उसने आईआईटी की तैयारी करना शुरू कर दिया। समय बीता और जब आईआईटी का रिजल्ट आया तो अनुभव कुछ रैंकर्स में से एक था। उसने आईआईटी को भी क्रैक कर लिया। आईआईटी क्रैक करने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। सबसे ज़्यादा खुशी उनके पिताजी के चेहरे पर थी, पवन सिंह, जो कि श्याम बाबा से रिश्ता तोड़ चुके थे। लेकिन पवन सिंह की आंखों में उस दिन आंसू थे जब वो अपने बेटे अनुभव का रिजल्ट देख रहे थे। उनको वही बात याद आ रही थी कि मैंने बाबा से उस दिन रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन बाबा किसी को भी समय से पहले नहीं देता है। जब समय आता है तब बाबा अपने आप उसको सब कुछ देने लगता है। बस बात है विश्वास की। पवन सिंह बहुत ज़्यादा मायूस थे उस वक्त कि मैंने उस दिन बाबा के साथ वो रिश्ता क्यों तोड़ा। उस दिन बाबा ने मेरी पुकार नहीं सुनी थी, लेकिन जो कामयाबी मुझे हासिल नहीं हुई उससे 10 गुना ज़्यादा कामयाब बाबा मेरे बेटे को बना रहे हैं। और अनुभव ने भी बताया कि पापा, मैं श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं बाबा की आराधना करता हूँ और ये सब बाबा की ही कृपा है कि मैं पढ़ाई में इतना ज़्यादा होशियार हूँ और आज मैंने आईआईटी भी क्रैक कर लिया। अनुभव बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेता है आईआईटीज़ में, और जो बच्चा आईआईटी से पढ़ा है आप भी जानते हो कि उसकी सैलरी कितनी होती है। आज भी पूरा परिवार खुशी के साथ रहता है और श्याम बाबा का बहुत बड़ा भक्त है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस वक्त हम जो चीज़ मांगते हैं उस वक्त वो हमें नहीं मिलती, लेकिन समय सब कुछ बदल देता है। भगवान भी तभी देते हैं जब हम उस चीज़ के काबिल हो जाते हैं। आई थिंक आपको स्टोरी पसंद आई होगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।